नमस्कार, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा। हम आपके बीच नई नई यूनिक स्टोरी और नई नई जानकारी लेकर आते हैं और आज हम नई जानकारियों के साथ मौजूद हैं कोस मीनार पर। कोस मीनार के इतिहास को लेकर आपके साथ बातचीत करेंगे और कोस मीनार के इतिहास के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे। आइए दिखाते हैं इसके जो स्मारक के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है, किस तरह के बोर्ड हैं और इस पर क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, स्मारक के बाहर ये बोर्ड लगाया गया है, इस पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है संरक्षित स्मारक। इस स्मारक को नाम दिया गया है कोस मीनार 21, खेड़ा सराय, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। अधिसूचना संख्या 6798, दिनांक 11/3/1919, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चंडीगढ़ मंडल। ये पुरातत्व विभाग के अंडर है और संरक्षित है। इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। इस स्मारक के रखरखाव में बेहद कमियां हैं। ये स्मारक कब बनाया गया, कोस मीनार नाम कैसे पड़ा, पूरा इतिहास बताएंगे। उससे पहले इसकी स्थिति से आपको रूबरू कराते हैं, किस तरह की स्थिति है, किस तरीके से ये जर्जर हालत में है और अपनी इस जर्जर हालत को किस तरीके से ये मीनार पिछले लंबे समय से खड़ी हुई है। हालांकि इसमें बहुत मजबूत चीज़ें लगाई गई थी, सामग्री बहुत मजबूत लगाई गई थी, जिससे ये स्मारक आज भी खड़ा हुआ है। मैं कहूँगा कि पूरी ऊपर तक स्थिति इसकी दिखाई जाए, जिसमें आपको पता लगेगा कि किस तरह की ये इमारत है और इतनी मजबूती के साथ आज भी लगातार बिना उसके खड़ी हुई है। आप देखेंगे कि यहाँ लगातार ये जर्जर हालत में है। इसका इतिहास बताते हैं। कोस मीनार, जो कोस मीनार है, इसका कोस नाम कैसे पड़ा, इसका नाम कोस मीनार कैसे पड़ा वो आपको बताते हैं। दरअसल कोस का अर्थ है गाय के रंभाने की आवाज़, अर्थात जहाँ तक आवाज़ जाए वह एक कोस है। इस क्रम में उस समय के प्रगतिशील बादशाह शेरशाह सूरी ने अपने राजकाल में सड़कों को नापने के लिए उन्हें नियमित अंतराल पर चिन्हित किया था, जिससे रास्ते की दूरी का पता लग सके। सूरी ने 1540 से 1545 के बीच सड़कों के किनारे प्रत्येक कोस पर मीनार का निर्माण करवाया। एक कोस लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का रहा था। यह कोस मीनारें हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंजाब में लुधियाना में, जालंधर, अमृतसर और दिल्ली में भी हैं। इन कोस मीनारों पर सैन्य बल और डाकिये अधिकांश रुका करते थे और अपनी सूचनाओं को आदान प्रदान करते थे। लेकिन अब समय के साथ साथ इन मीनारों का भी अस्तित्व खतरे में है। ऐसे में देखेंगे, आज़ादी के बाद इन मीनारों की सुध ली गई। प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल 1998 संशोधित अधिनियम 2010 की धारा 20B के तहत इन्हें राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। इनके रखरखाव का जिम्मा पुरातत्व विभाग को मिला। नियमानुसार मीनारों के 20 मीटर के दायरे को विनियमित एवं प्रतिबंधित किया गया। इसके साथ साथ उस क्षेत्र के 100 मीटर की परिधि में कोई भी निर्माण कार्य प्रतिबंधित किया गया। लेकिन आज भी इन मीनारों की हालत खराब है। 100 मीटर के दायरे में निर्माण भी किए जा रहे हैं। हरियाणा में अब इनकी संख्या 49 बची है। 17 फरीदाबाद, 7 सोनीपत, 5 पानीपत, 10 करनाल, 9 कुरुक्षेत्र, रोहतक में 1। लेकिन राष्ट्रीय स्मारक अब भी खतरे में है। इनकी वजह आपको स्पष्ट तौर पर समझ में आ गई ही होगी, क्योंकि कोस मीनारें जो हैं, इनका नाम कोस पड़ा क्योंकि जो शेरशाह सूरी थे, प्रगतिशील जो बादशाह थे, उन्होंने इनका निर्माण करवाया जिससे रास्ते की दूरी का पता लग सके। इसके साथ साथ इनके जो स्मारक थे, इनके आसपास में एक कुआं और बैठने के लिए जो आप ये नीचे देख सकते हैं, ये इस तरह के चबूतरों का निर्माण करवाया गया था। जो सैन्य बल यहाँ आता था, जो डाकिये यहाँ सूचनाएं लेकर पहुँचते थे, वो यहाँ बैठते थे, विश्राम करते थे। इन्हें बेहद ही खूबसूरत बनाया गया था। जिस समय ये बनाई गई थी, बेहद खूबसूरत कलाकृति के साथ इनका निर्माण किया गया था। लेकिन आप इस समय आप देख सकते हैं कि ये जर्जर हालत में है। पूरी तरह से जो मीनारें हैं, आप ऊपर तक देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जर्जर हालत में है। पुरातत्व विभाग को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि इन मीनारों का रखरखाव ठीक ढंग से किया जाए, लेकिन इन मीनारों का रखरखाव तो दूर की बात, यहाँ जो इसके नियम बनाए गए थे कि इसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। मैं सहयोगी से कहूँगा कि पीछे जरा दिखाएं। इसके 100 मीटर की दायरे की बात निर्माण की करी गई थी कि 100 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ इसके चारों तरफ निर्माण किए गए हैं और उन नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस तरह की जो मीनारें हैं, इनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। राष्ट्रीय स्मारक की इतनी दुर्गति आखिर क्यों? पुरातत्व विभाग कब इन मीनारों की सुध लेगा और इनके रखरखाव पर
अमल करेगा, उन नियमों का पालन करवाने के लिए लोगों को अवेयर करेगा। ऐसे में डेली पोस्ट हरियाणा आपके बीच इस तरह की यूनिक और भी स्टोरी आपके बीच साझा करता रहेगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इन मीनारों का रखरखाव अभी तक नहीं किया गया और जो नियम बनाए गए थे कि इनकी 100 मीटर की परिधि के दायरे में कोई भी निर्माण नहीं किया जाएगा, उन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डेली पोस्ट हरियाणा और भी यूनिक स्टोरी आपके लिए बीच में लेकर आएगा। तब तक बने रहें डेली पोस्ट हरियाणा के साथ। रवि कुमार मीणा, डेली पोस्ट हरियाणा, फरीदाबाद। मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जो कोस मीनार है आप मेरे पीछे देख रहे हो, 1540 से 1545 ईस्वी के बीच इनको शेरशाह सूरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग यानी हम जीटी रोड जिसको बोलते हैं शेरशाह सूरी मार्ग, इनके पास हर कोस यानी हर 3 किलोमीटर के दायरे में इनको बनवाया गया। इसको इस काम के लिए बनवाया गया था ताकि जैसे पुराने ज़माने में सैनिक होते थे तो उनको किलोमीटर के हिसाब से एक कोस पे उनको रुकना होता था, उनको यहाँ रुकने के लिए व्यवस्था होती थी। लेकिन आज देख सकते हैं आप इनकी कैसी हालत हुई पड़ी है। और आज़ादी के बाद इन कोस मीनारों को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया, जो कि पुरातत्व विभाग के हवाले इनको पुरातत्व विभाग इनकी देखरेख करता है। लेकिन आज आप देख सकते हो जो हमारे पुराने ज़माने की हमारे मतलब इतिहास को बताने वाली स्मारक हैं, वो उनकी आज आप हालत देख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो इसके चारों तरफ कैसी गंदगियाँ पड़ी हुई हैं, पानी भरा हुआ है और इसका इतिहास इस बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। तो मेरा सरकार से यही अपील है, मेरे गांव के अंदर एक कोस मीनार आती है तो सरकार से अपील है, जैसा कि ये राष्ट्रीय स्मारक है, इसके आसपास पार्क वगैरह बना के इसे बनाया जाए ताकि ये एक छोटा सा टूरिस्ट पैलेस बन सके।